हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 एग्ज़ाम के बारे में। तो AIB 17 एग्ज़ाम को पास करने के बाद से आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन से फॉर्म भरने हैं, उसके बाद से आगे की क्या प्रोसेस होगी, उसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बाई एक हम लोग देखेंगे कि AIB एग्ज़ाम को पास करने के बाद से आपको कौन से कार्य करने हैं। तो पहला कार्य ये करना है कि आप जब AIB एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, आपकी रिजल्ट आ जाती है, तब आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। और वो सर्टिफिकेट आपको स्टेट बार काउंसिल से मिलेगी, यानी कि अगर आप यूपी के हैं तो प्रयागराज से मिलेगी, यूपी बार काउंसिल के ऑफिस से। तो आपको इसके लिए आपको अपना रोल नंबर पता होना चाहिए, या यूँ कहें कि आपके पास अगर AIB 17 का एडमिट कार्ड होगा तो उसी आधार पे जो है आपको आपका जो है AIB पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और AIB पासिंग सर्टिफिकेट को आप जो है डिजिटली भी प्राप्त कर सकते हैं, डिजिटली भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए एक ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा AIBE सर्च करेंगे और फिर लिखेंगे स्कोप। AIBE स्कोप सर्च करेंगे तो एक एप्लीकेशन आएगी, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद से आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर डाल करके जो है आप अपना ऑनलाइन जो है COP सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे, जब AIB का रिजल्ट आ जाएगा, उसके 1 महीने के बाद से लगभग जो है ये सर्टिफिकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिस से रिस्पेक्टिव जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं वहाँ पे भेज दी जाती हैं। तो अगर आप यूपी के हैं तो आपके यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में ये जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगी। तो जब सर्टिफिकेट स्टेट बार काउंसिल में आ जाती है तो BCI की ओर से फर्दर एक नोटिफिकेशन आता है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, और आपको बताया जाता है कि आपके स्टेट बार काउंसिल में जो है आपका COP यानी सर्टिफिकेट जो है भेज दिया गया है। तो वहाँ पर जो है आप अपना COP नंबर बता करके, एडमिट कार्ड दिखा करके आप आसानी से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद दूसरा काम ये करना होता है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। दूसरा कार्य, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए 250 रुपये का फीस लगता था। अभी फ़िलहाल में कितना लग रहा है मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन पिछले साल तक तो 250 रुपये का जो है फॉर्म मिला था। 250 रुपये की रसीद कटती है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आप ऑनलाइन भी जो यूपी बार काउंसिल है उसकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। 250 रुपये की आपको रसीद कटानी पड़ती है। उसके बाद से जो सर्टिफिकेट आपको AIB की ओर से मिलती है, BCI की ओर से, AIB एग्ज़ाम पास करने के बाद उस सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी लगती है। और जो है स्टेट बार काउंसिल की जो सर्टिफिकेट होती है उसकी फ़ोटो कापी लगती है, आपके मार्कशीट की फ़ोटो कापी लगती है। और वो चीज़ें लगा करके डिक्लेरेशन फॉर्म भर के करके जो है यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में जमा कर दिया जाता है। तो लगभग महीना 2 महीना लगता है। जब वहाँ पे यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करते हैं तो 2 महीना मान के चलिए मैक्सिमम। वहाँ पे जो है 2 महीने के अंदर आपको जो है एक COP मिलता है, COP सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। जैसे जब आप इनरोलमेंट कराए होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिली होगी, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे सिर्फ आपका इनरोलमेंट नंबर दिया होगा, नाम एड्रेस वगैरह दिया होगा। लेकिन जब AIB एग्ज़ाम पास करने के बाद से आप जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं COP के लिए, तो जो सर्टिफिकेट मिलता है सेम इनरोलमेंट सर्टिफिकेट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें आपका इनरोलमेंट के साथ साथ COP नंबर भी लिखा होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है। तो उसमें COP नंबर भी लिखा रहेगा। आपको नई ID कार्ड मिलेगी, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन के समय मिला था। उसमें भी सिर्फ अंतर ये होगा कि जो नई ID मिलेगी उसमें जो है उस ID पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ जो है आपका जो है COP नंबर भी रहेगा। तो जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो COP नंबर आपको दे दिया जाता है, COP स्टेट बार काउंसिल की ओर से आपको मिल जाती है। तो ये जो COP होती है, COP जो स्टेट बार काउंसिल से मिलती है, ये 5 साल तक वैलिड रहती है, यानी हर 5 साल पे इसका वेरिफिकेशन होता है। हर 5 साल पे आपको वेरिफिकेशन फॉर्म भरना होता है। तो उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि वेरिफिकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वेरिफिकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है अभी फ़िलहाल पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, 500 रुपये थी। अभी शायद बढ़ गया हो या वही हो, मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन 500 रुपये फ़िलहाल में उसकी फ़ीस थी पिछले साल तक।
तो 500 रुपये की रसीद कटती थी, उसके बाद से आपको वेरिफिकेशन फॉर्म भरना पड़ता था, उसमें कुछ आपको जानकारी देनी होती थी। तो इस तरीके से आपको जो है पुनः वेरीफाई किया जाता है हर 5 साल पे। तो AIB पास करने के बाद से सबसे पहले काम आपको ये करना है, आपको जो है यूपी बार काउंसिल के ऑफिस से आपको जो है सर्टिफिकेट लेना है AIB पासिंग का। उसके बाद से तुरंत आप वहीं पे जो है सर्टिफिकेट लेके घर न जाएं, उस सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी करा के आप जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रेशन के समय ले करके आए थे ओरिजिनल, उसको ले करके आइए। उसका फोटो कॉपी करा करके आप तुरंत जो है वहीं पे डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिए और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर दीजिए। फिर लगभग 1 महीने के बाद से जो है आप यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में आइए, वहाँ पे आपको COP मिल जाएगा। अगर जो है आपका रिजल्ट नहीं आ रहता है तो भी आप जो है रिजल्ट की जो है स्टेटस लगा के आप जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है AIB का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट में आपको पास दिखा रहा है, तो आप उस स्टेटस को, उस नेट कॉपी को लगा करके भी जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं, उस पर भी आपको COP मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको AIB एग्ज़ाम पास करने के बाद करनी है और इसको अवश्य करना है, वरना जो है आपको जो है, जैसे अगर आप कहीं पे किसी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो अगर 2 साल का टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है, आपको वकालतनामे पे हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। तो इसलिए आप जो है अगर किसी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं तो विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे ही एग्ज़ाम पास किए आप जो है COP के लिए अप्लाई कर दीजिए और जो AIB पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी अपने बार एसोसिएशन में जमा कर दीजिए, ताकि आपको जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस में बने रहने का अधिकार मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें आपको बताया हूँ समझ गए होंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको पूछनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।